छोटा सा कार्यक्रम शुरू हुआ, झांकी निकाली गई जो आज ये विशाल पटवृक्ष ले चुकी है। और हमारे बुजुर्गों ने जो विभाजन की विभीषिका सही है वो आप सबको अभी बताइए। और जो मोहनजोदड़ो है उस सभ्यता से हम लोग उसके वारिस हैं और सनातन संस्कृति है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में भगवान शंकर की पूजा की बात कही है, शिवलिंग की बात कही है, पीपल की पूजा की बात कही है, वृक्षों की पूजा की बात कही है। उसी परंपरा को हम हमारे बच्चों को साथ में प्रमोद दावानी जी है, ये महासचिव है, हरीश असरानी जी है, ये लगभग 15 वर्ष पहले अध्यक्ष बने थे, अभी मुख्य समन्वय थे, उनको भी बहुत बड़ा अनुभव है। दीपक परंदानी जी है और आप कोषाध्यक्ष अर्जुन जी है, पखवाड़ा कार्यक्रम सचिव, जो 15 दिन के कार्यक्रम होते हैं उसको करते हैं। प्रेमचंद जी गुन्नानी हमारे झूलेलाल मंदिर के नवनियुक्त अध्यक्ष है, अभी 4-5 दिन पहले अध्यक्ष हुए हैं। हमारे धन्ना जी है, दिलीप वालवानी पूर्व मुखी है। और कल जो हमारा एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है दशहरा मैदान में विशाल सिंधु मेला। इस सिंधु मेले में हमारी सभ्यता होगी एक पल्लव प्रतियोगिता। पल्लव हम झोली फैला के, एक विशिष्ट प्रार्थना होती है जिसमें हम झोली फैला करके सबके कल्याण की, सबके मंगल की कामना करते हैं। उसमें हम भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि भगवान चारों तरफ तो हरियाली हो, वर्षा बहुत अच्छी हो और गौ गीता गाय का कल्याण हो, ब्राह्मण का कल्याण हो, कन्याओं को तुरंत वर मिले और जिनके संतान नहीं है भगवान उनको संतान दो, विश्व में सब तरफ शांति हो। आज ये जो युद्ध का माहौल चल रहा है उसमें हम भगवान से झोली फैला करके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सब तरफ विश्व में शांति हो, कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो की बात करते हैं। उसमें हमने पल्लव प्रतियोगिता रखी है। विशाल शोभा यात्रा है, वो 20 मार्च को दोपहर को 2 बजे रवाना होगी और विभिन्न मार्गों से होती हुई गडगोरी बाजार जाने वालों का रास्ता, इंदिरा बाजार, नेहरू बाजार, बापू बाजार, जोरी बाजार और उसके बाद में हवामहल होती हुई वहाँ पे उसका समापन होगा जहाँ झांकी पुरस्कारों की घोषणा होगी। झांकियाँ भी हमने बहुत नई और कई तरह की बनाई हैं। उन सब के लिए मैं मेरे मित्र अध्यक्ष नरेंद्र मुचर्जी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, उनको मैं माइक देता हूँ। आगे बुलाया गया, आप सब आए समाज में लोग इस TTM पखवाड़े के अंदर लगभग 15 दिनों का प्रोग्राम होता है जो सिंधी सभ्यता और सिंधी समाज को जागरूकता और अलग अलग मैटर से रिलेटेड प्रोग्राम किए जाते हैं। इसके अंदर कल 15 दिन विशेष प्रोग्राम करने जा रहे हैं। एक सुबह विशाल वाहन रैली है जो त्रिमूर्ति सर्किल पे इकट्ठा होकर दशहरा मैदान तक आएगी, उसके बाद आगे जाएगी। उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं। शाम को विशाल सिंधु मेले का आयोजन है जिसमें 10,000 से 15,000 लोगों का आगमन होगा। इसके अंदर 2 विशेष आकर्षण हैं। एक तो हम हमारी सिंधी में लाडी बाई जी का त्यौहार जो आज तक कहीं ना कहीं दबा हुआ था उसको हम प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं और 1-2 विशेष झांकियाँ और लगाएंगे। और इसके अलावा सिंधी व्यंजन प्रतियोगिता, सिंधी छेज और सिंधी बच्चों के लिए भी अलग अलग तरह के प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम वगैरह रखे जाएंगे। इसके बाद 18 तारीख को हम लोगों ने 551 महिलाओं की कलश यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर 551 जो महिलाएं होंगी पूरे साज सजा के साथ तैयार होकर कलश धारण करेंगी और गोविंद जी के मंदिर से लेकर झूलेलाल मंदिर कंवर नगर में सभा समाप्त होती है, वहाँ पर महाआरती का आयोजन होगा। और 23 तारीख को विशाल शोभा यात्रा का प्रोग्राम है जो चौगान स्टेडियम से स्टार्ट होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए शाम को झूलेलाल मंदिर में समाप्त होगी। इस बार कितनी झांकियाँ होगी शोभा यात्रा? लगभग 51 झांकियाँ होती किस तरीके की झांकियाँ इस बार? इसमें कुछ सजीव झांकियाँ होती हैं, कुछ नहीं होती। सजीव झांकियों में कोशिश कर रहे हैं कि वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई समस्या है उनको अपन हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर स्वच्छ अभियान के बारे में लोगों का अवेयरनेस उसके ऊपर एक झांकी का प्रयास कर रहे हैं। सिंधी संस्कृति को हाईलाइट करने के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कुछ झांकियाँ ऐसे अपन प्रयास कर रहे हैं उसमें शामिल करने के लिए। आपका नाम? हरीश इस स्कीम में मेरा ऑफिस है और सेवा करने का विचार है।
ठीक है?